गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग सीईटी की तैयारी में जी जान से जुटे हुए होंगे। हरियाणा पुलिस वाले बच्चे भी जो हैं वो पीएमटी पीएसटी की अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिएगा, क्योंकि पीएमटी पीएसटी का जो शेड्यूल है मेरे दोस्त वो आप लोगों का बहुत जल्दी जारी होने वाला है। और पीएमटी पीएसटी यदि आप लोग पास कर पाओगे तो आपको फिर रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और उसकी तैयारी हम यहाँ बहुत शानदार तरीके से कर ही रहे हैं। बच्चों, हमने कल स्टार्ट किया था वेशभूषा पढ़ने, और वेशभूषा से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों, वेशभूषा हम तीन तरीके से पढ़ेंगे: पुरुषों के द्वारा धारण की जाने वाली वेशभूषा, महिलाओं के द्वारा धारण की जाने वाली वेशभूषा और बच्चों के द्वारा धारण की जाने वाली वेशभूषा। हमने सबसे पहले पुरुषों की वेशभूषा को पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर बच्चों मुरेठा। कि मुरेठा एक टोपी का प्रकार होता है जो राज्य के सभी वर्गों के पुरुष जो है ना वो धारण करने का काम करते हैं। बच्चों, एक यहाँ पर साफा है। सैनिक फैशन का जो प्रतीक माना जाता है वो क्या माना जाता है? साफा। और साफा सिर के ऊपर बांधा जाता है, और सिर के ऊपर बांधा जाता है बच्चों पगड़ी को। तो साफा एक पगड़ी का ही प्रकार होता है, लेकिन ये सैनिक फैशन की पगड़ी होती है। इसे सैनिक फैशन का प्रतीक जो है वो माना जाता है, ठीक है। आप लोग बोल रहे थे कि सर लिख के हमें करवा दीजिएगा, तो लिख के मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों की बातें माननी पड़ेंगी। हालांकि मैं चाहता था कि पीपीटी से थोड़ा सा समय हमारा बच जाएगा, लेकिन समय बचाने से जरूरी है आप लोगों के समझ में आना। और यदि आप लोगों की लिखा हुआ मेरे बच्चों अच्छे से नहीं समझ में आता तो मैं हाथों से लिख के भी करवा दूंगा, ठीक है। तो पुरुषों की वेशभूषा में हम यहाँ तक कुर्ता या कुर्ता तक पढ़ चुके थे। अब हम बात करेंगे किसकी? अंगरखा की। जो नेक्स्ट जो टाइप होगा वो आपका अंगरखा होगा, ठीक है। तो अंगरखा क्या होता है? अंगरखा एक आपका कुर्ता ही होता है, ठीक है ना। एक पारंपरिक वस्त्र होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हाथी ढकने के लिए हाथी ढकने के लिए पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र बच्चों, ये परंपरा पहले के जो लोग हैं ये परंपरा में इस वस्त्र को लेके चलते थे। मतलब ये पहना ही पहना जाता था पुरुषों के द्वारा, और अपनी छाती को ढकने के लिए जिस वेशभूषा का वो प्रयोग किया करते थे बच्चों, उसको हम अंगरखा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? अंगरखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कमरी। या इसको हम बास्केट भी बोलते हैं। कमरी या बास्केट। कमरी का मतलब कमर के ऊपर धारण की जाने वाली, और बास्केट आज आप सभी जानते हैं कि जो कुर्ता पजामा के ऊपर लोग धारण करते हैं उसी को तो हम क्या बोलते हैं बच्चों? बास्केट बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको। कमर पर या कमर तक कुर्ते पर पहने जाने वाली, कुर्ते पर कमर तक पहने जाने वाली बच्चों पुरुष वेशभूषा को हम क्या बोलेंगे? पुरुष वेशभूषा को हम बोलेंगे कमरी। क्या बोलेंगे बच्चों? कमरी बोलेंगे, ठीक है। एक आपके एग्जाम में पूछा गया था दोहर। कि दोहर क्या होता है?
ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बच्चों दोहर जो होता है ना, ये पहना नहीं जाता बल्कि ये ओढ़ी जाती है। पुरुषों के द्वारा बारीक सूत की मजबूत चादर होती है जिसको पहना नहीं जाता बल्कि ओढ़ा जाता है। ठीक है, तो दोहर में याद रखेंगे बारीक सूत की मजबूत चादर। बारीक सूत की मजबूत चादर जो पुरुषों द्वारा ओढ़ी जाती है, या हम बोलेंगे लपेटी जाती है। ठीक है ना, ओढ़ी जाती है या उसे हम बोलेंगे लपेटी जाती है। ठीक है ना। एक दोहर होता है और एक आप लोगों ने सुना होगा दुसाला, या कंबल भी उसे बोल देते हैं। दुसाला या इसे हम क्या बोलते हैं, कंबल बोलते हैं। हम तो ज्यादातर कंबल ही बोलते हैं, लेकिन कई जगह इसे दुसाला भी बोला जाता है। एक दोहर होता है, एक दुसाला होता है। बच्चों दोहर जो होता है ना, ये हल्का होता है। दुसाला जो होता है ये भारी होता है, यानी कि कंबल आपका क्या होता है, भारी होता है। एक तरीके से हम बात करें तो ये आपका एक मोटा परिधान होता है बच्चों। ठीक है ना। तो ऊनी चादर से बना, ऊनी चादर से बना मोटा परिधान, ऊनी चादर से बना मोटा परिधान जो है वो क्या कहलाएगा, दुसाला कहलाएगा, जिसे हम क्या बोल देंगे, कंबल भी बोल देंगे। ठीक है ना। कहाँ नहीं मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही है बताइएगा एक बार, एक दो बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं खेस की। फटाफट नोट कीजिएगा, नोट करने के बाद डन लिखिएगा। बहुत बढ़िया प्रिंस, बहुत बढ़िया सुमित, कोमल, दीपक, पारुल, प्रीतम, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास में सुबह सुबह, और एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ बच्चों बैच की शुरुआत होती है आप लोगों की हरियाणा जी के, जिसको आप सबसे ज्यादा चाहते हो। हम बात करेंगे खेस की। खेस, बच्चों खेस जो होता है ना, ये सूत का बना होता है, और मोटे सूत की मोटी चादर को हम खेस बोल दिया करते हैं। ठीक है, तो मोटे सूत की मोटी चादर क्या कहलाती है, खेस कहलाती है। बच्चों एक, जिसको हम चादर बोल देते हैं, चद्दर बोल देते हैं, या चादरा बोल देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ऐसा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको हम क्या बोल देते हैं, चद्दर, या इसको चादरा भी बोल देते हैं। चद्दर या चादरा, ये क्या होता है बच्चों, ये भी आपका एक तरीके से लपेटने वाला या ओढ़ने वाला परिधान होता है। और ये परिधान जो है ना, ये अपने मायके से नई नवेली जो दुल्हन है वो अपने जेठ और ससुर के लिए लेके आती है। तो बच्चों उसको हम क्या बोल देते हैं, चद्दर बोल देते हैं, चादरा बोल देते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो चद्दर या चादरा हम पढ़ रहे हैं, जब ये किसी भी दुल्हन के द्वारा अपने ससुर के लिए लाया जाएगा,
तो ये जो परिधान होगा ये सम्मान का प्रतीक माना जाएगा। यह परिधान जो है सम्मान का प्रतीक है। जैसे मकर संक्रांति के ऊपर भी महिलाएं जो है वो अपने जेठ को, अपने ससुर को उड़ा के आती हैं, है ना। तो वो चद्दर ही तो होती है, चादरा ही तो होता है। तो ये परिधान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, नई दुल्हनें जो हैं अपने मायके से, नई दुल्हनें अपने मायके से जेठ व ससुर के लिए इस परिधान को लाती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, इसी को हम बोलेंगे सर चादर, चदरा। ठीक है बच्चों, इसके बाद पहले के जो पुरुष हैं अपने हरियाणा में, वो जीन्स वगैरह तो पहनते नहीं थे, है ना। तो जीन्स वगैरह तो पहनते नहीं थे, तो क्या पहनते थे वो, जीन्स की जगह धोती का यूज करते थे। धोती का यूज करते थे। तो धोती आप सभी को पता होगा, ये पुरुष परिधान है। का ये क्या है बच्चों, परिधान है, धोती। धोती के साथ साथ हम बात करेंगे पाग। पाग, पाग क्या है बच्चों, पाग जो है ना ये पगड़ी से ही निकला है। तो पगड़ी से ही ये शब्द निकला है पाग। तो पाग जो होगा वो आपको ध्यान रखना है, ये राजपूती डंकी, फैशन पगड़ी होगी। तो राजपूती डंकी फैशन पगड़ी को हम क्या बोल देते, पाग बोल देते। ठीक है, इसके अलावा मेरे दोस्त आपको पुरुषों की वेशभूषा में याद रखना है खंडवा। और खंडवा में याद रखना है कि ये हरियाणा में बुजुर्गों के द्वारा सिर के ऊपर धारण की जाने वाली मेरे दोस्त पगड़ी है। हरियाणा में पुरुषों द्वारा सिर पर धारण की जाने वाली, हरियाणा में पुरुषों के द्वारा सिर पर धारण की जाने वाली पगड़ी है खंडवा। और खंडवा को बच्चों हम क्या मानते हैं, किसका प्रतीक मानते हैं, शान का प्रतीक। इसको क्या माना जाता है, शान का प्रतीक माना जाता है। ठीक है बेटा, इनके फोटो ही नहीं मिले मेरे को, सही बता रहा हूँ, कल मैंने इनके ढूंढे फोटो। जैसे मैं खंडवा, पाग, ठीक है, ये सारे के सारे एक जैसे नजर आते हैं, क्योंकि पहले के जो लोग धारण करते थे ना उस समय कैमरे वगैरह होते नहीं थे। ठीक है, तो ये जो वेशभूषा है ना, इनके फोटो जो है ना, मैं खुद ही मेरे दोस्त यूट्यूब के ऊपर, या मैं बात करूं
आपका चैट जीपीटी के ऊपर, या मैं बात करूं बच्चों गूगल के ऊपर, कहीं पर भी मेरे को इनके फोटो ही नहीं मिले। कल मैंने 2-3 घंटे लगाए लेकिन सारे के सारे एक जैसे दिख रहे थे, ठीक है। अब मान के चलेगा तुम यहाँ पे मुरेठा नाम की टोपी को यदि डालोगे ना गूगल के ऊपर, पता नहीं कहाँ मुसलमानों की टोपी निकाल के ले आएगा बच्चों। अब मुसलमानों वाली टोपी थोड़ी डालते थे पहले के लोग, ठीक है, क्योंकि पहले वाले लोग जो इन वेशभूषाओं को धारण किया करते थे उसमें कैमरा वगैरह होता ही नहीं था। हाँ, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि सर ने बोला था और सर फोटो के साथ नहीं करवा रहे। अब मैं क्या करवाऊं? जब मेरे को मुरेठा मैंने टोपी डाला गूगल के ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर, तो मेरे दोस्त वो मुसलमानों वाली टोपी को लेके आ गया। अब मुसलमानों वाली टोपी कैसे पढ़ाऊं मैं तुम्हें कि ये था मुरेठा है ना। थोड़ी सी आवाज बढ़ा देते हैं। अब सही है? अब सही आ रही है आवाज? एक बार बताओ, या कम आ रही है बच्चों? अब बताइएगा, अब सही आ रही होगी या अब? ठीक है, अब बढ़ा दिया आवाज तुम लोगों के लिए। चलेगा। तो बच्चों अब हम बात करेंगे महिलाओं की वेशभूषा की। हेडिंग डालिएगा, महिलाओं की वेशभूषा। महिलाओं की वेशभूषा में सबसे पहले बात करेंगे बच्चों छम्मा की। छम्मा, छम्मा क्या होता है? छम्मा एक ओढ़नी होती है बच्चों। क्या होती है? ओढ़नी। यानी कि महिलाएं जो सिर के ऊपर क्या है धारण करती है, उसको हम छम्मा बोलेंगे। तो ये एक ओढ़नी का प्रकार होगा। ओढ़नी तो समझते होंगे, जो सिर के ऊपर महिलाएं ओढ़ती हैं, ठीक है। और ये जो छम्मा होता है ना, ये पीले पाट का, छम्मा में याद रखेंगे पीले पाट की आकर्षक कढ़ाई की गई ओढ़नी होती है बच्चों। पीले पाट की आकर्षक कढ़ाई की गई ओढ़नी को हम क्या बोलते हैं? छम्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? उसको हम छम्मा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है डिमाच। छम्मा भी पेपर में पूछा जा चुका है और ये डिमाच भी पेपर में पूछा जा चुका है। ये डिमाच भी पेपर में पूछा जा चुका है। डिमाच क्या होता है बच्चों? ये रेशमी ओढ़ना होता है। रेशमी ओढ़ना होता है और ये विवाह के अवसर पर बच्चों दुल्हन को उपहार स्वरूप दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेशमी ओढ़ना जो विवाह के अवसर पर, रेशमी ओढ़ना जो विवाह के अवसर पर दुल्हन को दिया जाता है। दुल्हन को ससुराल पक्ष की तरफ से दिया जाता है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? डिमाच बोलेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि एक ऐसा वस्त्र बताइएगा
जो लड़के वाले दुल्हन को विवाह के अवसर पर रेशमी ओढ़ना देते हैं, तो आपको बोलना है वो डिमाच होता है बच्चों। क्या होता है? डिमाच होता है। ठीक है ना? कीजिएगा फटाफट नोट। चलेगा। अब हम बात करेंगे पीढ़िया। तो बच्चों ये तो आप लोगों ने सुना होगा ना, हरियाणवी गानों में भी तो यूज किया जाता है कि पीड़िया में मामा पिस्तौल दे गया था। तो बेटा पीड़िया जो है ना, वो सीधी सी बात है, जब लड़के का जन्म होता है तो लड़की के मायके वाले जब उसके ससुराल में आते हैं लड़के के जन्म पर खुशी में, तो बच्चों वो अपने साथ क्या लेके आते हैं? पीड़िया लेके आते हैं। और पीड़िया का मतलब क्या है? एक ओढ़नी होती है जिसको ओढ़ कर फिर पानी भराने का काम, जो अपने रीति रिवाज होता है, जल भरा रीति रिवाज बच्चों, वो पानी भराने का रीति रिवाज जो है ना, वो महिला जिसके लड़का हुआ होगा वो पीलिया ओढ़ के ही तो करती है। ठीक है? तो पीलिया क्या होता है? लाल किनारों के मध्य पीले रंग के बड़े छाप वाले। तो पीलिया को आप लोग नोट करेंगे कि दिया कब जाता है, पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। लड़के के जन्म पर मायके वालों की तरफ से भेजा गया या भेजी गई ओढ़नी, तो इस ओढ़नी को हम क्या बोल देते हैं? पीड़िया मेरे बच्चों बोल देते हैं। ठीक है? होता कैसे है ये? कैसा दिखाई देता है? लाल किनारियों के मध्य इस ओढ़नी के किनारी जो होती है वो लाल रंग की होती है। लाल किनारियों के मध्य पीले छाप वाला ओढ़ना होता है बच्चों। ये पीले छाप वाला ओढ़ना होता है जिसको हमने क्या बोल दिया? पीलिया बच्चों बोल दिया। ठीक है ना? पीलिया के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखनी है एक और ओढ़नी जिसका नाम है मोडिया। तो मेरे दोस्त मोडिया भी क्या होती है? एक ओढ़नी होती है। ये भी एक ओढ़नी का प्रकार होता है बच्चों, मोडिया। और आपसे कोई पूछ ले कि इसके जो पल्ले होते हैं वो किस रंग के होते हैं, तो नीले और काले रंग के। ठीक है? तो ये भी याद रखना है, इसके जो पल्ले होंगे नीले व काले रंग के। ठीक है? उस ओढ़नी को जिसके पल्ले नीले और काले रंग के हों उसे हम मोडिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मोडिया बोल देते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा। नोट करने के बाद मेरे को बताएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों। महिलाओं की ओढ़नियों के बहुत नाम हैं। जैसे हम बोलेंगे सोपली, सोपली भी पेपर में पूछा जाता है। गुमटी भी पूछा जाता है, चुंदड़ी भी पूछा जाता है। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी मेरे दोस्त।
सारी की सारी चीजें मिलेंगी आपको, क्यों नहीं मिलेंगी? आगे बढ़े फिर। सर जी नोट्स बनाने की जरूरत है बेटा, नोट्स तो बना लो, अच्छी बात है। और क्या बनाओगे तुम? घर बैठे क्या बनाते हो? चलेगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे सोपली की। और जितने भी लड़के ये वेशभूषा मेरे से पढ़ रहे हैं ना लड़कियों की, तो बेटा नौकरी लगने के बाद, शादी होने के बाद देख लो, तुमसे कभी तो मांगेगी वो क्षमा, कभी मांगेगी डिमाच। पीड़िया तुमसे नहीं मांगेगी, पीड़िया तो बच्चों मायके से ही आएगा, ठीक है, कहते तो हमें पीड़िया भी लाके दे दो। बच्चों मोडिया, मोडिया भी मांग सकती है। और अब जो पढ़ा रहा हूं सोपली, सोपली तो तुम्हें पक्की लेके आनी पड़ेगी, वरना बेटा मुंह फुला के बैठेगी फिर, ठीक है। तो जितने भी लड़के देख रहे हैं ना इस क्लास को, तो समझ लो तुम, एक एक वेशभूषा का नाम तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सोपली क्या होगी? गहरे लाल, गहरे लाल रंग के किनारों पर छपी ओढ़नी को हम बोलते हैं, गहरे लाल रंग की किनारों से छपी ओढ़नी क्या कहलाएगी दोस्त? सोपली कहलाएगी। और आपको यह ध्यान रखना है कि सोपली को मांगलिक ओढ़नी भी माना जाता है बच्चों, ठीक है। इसे कौन सी ओढ़नी कहा जाता है? मांगलिक ओढ़नी। ठीक है। सोपली के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है चुंदड़ी। चुंदड़ी बच्चों, चुंदड़ी जो है वो कैसी होती है? लाल पल्लों वाली। तो इसके पल्ले कैसे होंगे बच्चों? लाल होंगे। और बीच में से आपको ये दिखाई देगी नीली। बीच में नीली रंगाई वाली ओढ़नी होती है ये। बीच में नीली रंगाई वाली क्या होती है दोस्त? ओढ़नी होती है। तो लाल पल्लों वाली और बीच में नीली रंगाई वाली ओढ़नी को हम क्या बोल देते हैं? चुंदड़ी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? चुंदड़ी। चुंदड़ी के बाद बच्चों महिलाओं की वेशभूषाओं में यदि जम्फर ना हो तो मजा ही नहीं है। जम्फर तो महिलाएं बड़े चाव से पहनती हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे मेरे दोस्त जितनी भी दुकानें खुली हुई हैं वो ज्यादातर सूटों की दुकानें हैं, जम्फरों की दुकानें हैं। तो सूट को ही तो जम्फर बोलते हैं, ठीक है। तो महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला सूट, महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला सूट। महिलाओं के द्वारा धारण किया जाने वाला सूट क्या कहलाएगा आपका? जम्फर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जम्फर, ठीक है ना। चलेगा। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे दुकानिया की। जम्फर के बाद नेक्स्ट है दुकानिया। दुकानिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि दुकानिया क्या है, तो आपको बोलना है दुकानिया भी एक ओढ़नी होती है, ठीक है, जो महिलाएं अपने सिर के ऊपर ओढ़ने का क्या करती है? काम करती है, ठीक है।
बच्चों दुकानिया जो होता है ना, ये लाल रंग का होता है। तो आपको बोलना है गहरे लाल रंग का, गहरे लाल रंग का पीले धागों से कड़ा ओढ़ना। लाल रंग का बच्चों क्या होगा? बेस होगा, और उसके ऊपर पीले धागों से कढ़ाई की गई होगी। तो गहरे लाल रंग का पीले धागों से कड़ा ओढ़ना क्या कहलाता है मेरे दोस्त? दुकानिया कहलाता है। क्या कहलाता है? दुकानिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दुकानिया, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और हम बात करेंगे तो कुछ क्षेत्रों में इसे दुबला भी कहा जाता है। दुकानिया का दूसरा नाम दुबला। तो मेरे बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं? दुबला भी बोलते हैं, ठीक है। तो दुकानिया से मिलता जुलता शब्द है दुबला, याद रखोगे आप। इसके बाद बेटा आपसे पूछा जाएगा गुमटी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये गुमटी भी। तो याद रखना है आप लोगों को गुमटी। गुमटी क्या होता है? ये भी एक ओढ़नी होती है। तो ज्यादातर महिलाएं जो है ना बच्चों, वो सिर के ऊपर ओढ़ने का काम करती है। पहनती तो आपको पता ही है, क्या तो साड़ी पहनेगी या मेरे दोस्त जम्फर पहनेगी, सूट पहनेगी। तो जो बदलेगा ना परिधान, वो किससे बदलेगा? जो ओढ़नी होती है उससे बदलेगा। अलग अलग क्षेत्र में बच्चों महिलाओं के द्वारा अलग अलग तरीके की ओढ़नी को ओढ़ा जाता है, वहां के कल्चर के अकॉर्डिंग। और उस कल्चर के अकॉर्डिंग जब वो अलग अलग टाइप की ओढ़नी तैयार की जाती है, तो उनके नाम भी अलग अलग हमें पढ़ने को मिलते हैं। जैसे गुमटी है, तो गुमटी क्या होगी? रंगीन कपड़े के ऊपर जो आपकी रेशमी बूंदियां हैं, उनसे कड़ी हुई ओढ़नी क्या कहलाती है? गुमटी कहलाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सूती कपड़े के ऊपर, सूती कपड़े पर रंगीन रेशमी बूंदियों से कड़ी ओढ़नी, उसे हम क्या बोल देंगे? गुमटी बोल देंगे। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? डायरेक्ट मेरे दोस्त ये लाइन आपको क्वेश्चन में मिलेगी कि सूती कपड़े के ऊपर रंगीन रेशमी बूंदियों से कड़ी ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में मिल जाएगा गुमटी, ऑप्शन में मिल जाएगा दुकानिया, ऑप्शन में मिल जाएगा पीड़िया, ऑप्शन में मिल जाएगा डिमाच। तो आपको बोलना है कि वो वेशभूषा जो होगी वो क्या होगी? गुमटी होगी। क्या होगी? गुमटी होगी, ठीक है ना। गुमटी के बाद एक और ओढ़नी है बोल। बोल, बोल भी बच्चों क्या होती है? एक ओढ़नी होती है। ये किस प्रकार की ओढ़नी है बोल? तो ये होती है सूती कपड़े पर रेशमी पट्टेदार, सूती कपड़े पर रेशमी पट्टेदार ओढ़नी को हम क्या बोलते हैं? बोल बोलते हैं बच्चों। तो ये भी आपकी क्या है? एक ओढ़नी है। तो बोल भी क्या है? आपकी एक ओढ़नी है, ठीक है ना। एक है कंग। आपसे पूछ ले कि ये कंग क्या है, तो कंग भी एक ओढ़नी का प्रकार है। और ये गहरे लाल रंग की ओढ़नी होती है मेरे दोस्त। कंग जो है ना, ये लाल रंग की ओढ़नी होती है। तो इसे हम बोलेंगे गहरे लाल रंग की ओढ़नी।
तो गहरे लाल रंग की ओढ़नी को मेरे भाई क्या कहा जाता है? सर, कंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंग कहा जाता है। कीजिएगा फटाफट नोट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सारे के सारे हम वो पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आजकल वाली जीन्स पहनती है सर, उनको नहीं पता सोपली डिमाच क्या होता है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो बेटा अपने को ये टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है। अब मान के चलिएगा, ये सारे के सारे वेशभूषा यदि आज हम धारण कर रहे होते, पुरुष धोती कुर्ता पहने हुए होते, महिलाएं जम्फर सूट सलवार गुमटी बोल कंग दुकानिया जम्फर चुंदड़ी सोपली ये धारण की होती, तो बच्चों आज अपने को ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, है ना। तभी तो अपने को पढ़ना पड़ रहा है कि हम इनको पहनते नहीं हैं। चलेगा, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था फुलकारी। अगली वेशभूषा है मेरे दोस्त फुलकारी। तो फुलकारी क्या होती है? नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि फूलों जैसी कलाकारी, उसको हम क्या बोलते हैं? फुलकारी। तो कोई भी ओढ़नी जो महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है, उसके ऊपर यदि फूलों के जैसी कलाकारी की जाए तो उसे हम क्या बोल देते हैं? फुलकारी। और ऐसी कलाकारी हमें, जो हम बच्चों शाल ओढ़ते हैं, ठीक है ना, जो हम शाल ओढ़ते हैं ना, उसके ऊपर इस तरीके की कलाकारी आपको बनी हुई नजर आएगी। तो फुलकारी जो है वो हरियाणा के अंदर एक शाल बनाने की कला है, याद रखना। तो फुलकारी जो है ना, ये क्या है? एक शाल बनाने की कला है। शाल बनाने की बेटा ये क्या होगी? आपकी एक कला होगी। तो याद रखना है, इन शालों के ऊपर डब्बी नुमा, ठीक है ना, जो हमारी डब्बी होती है, तो डब्बी नुमा फुलकारियों की कढ़ाई इस ओढ़नी के ऊपर की जाती है। डब्बी नुमा फुलकारियों की कढ़ाई वाली ओढ़नी मेरे दोस्त ये होती है। ठीक है ना। फुलकारी के बाद अब ओढ़नी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब हम थोड़ी सी भारी भरकम ड्रेस पढ़ते हैं महिलाओं की, चांद तारा। चांद तारा, ठीक है ना, चांद तारा। तो बेटा तुम सभी जितने भी लड़के हैं अपने अपने चांद के लिए क्या लेके आओगे? आगे चांद तारा लेके आओगे, ठीक है ना। और चांद तारा एक दामन होता है, ठीक है। क्या होता है? चांद तारा एक दामन होता है। और ये खद्दर के कपड़े से बना हुआ होता है, जिसके ऊपर दूज के चांद और तारे की आकृति बच्चों बनाई जाती है। तो याद रखना है, जितने भी लड़के हैं, सारे के सारे लड़के अपने अपने चांद के लिए क्या लेके आएंगे? जो बता रहा हूं ये लेके आएंगे। तो ये खद्दर के कपड़े का बना हुआ गागरा होता है। बना हुआ गागरा, और इसको चांद तारा इसलिए बोल देते हैं, गागरा या दामन, ठीक है, इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इस पर दूज के चांद और तारे की आकृति बनी होती है।
ठीक है ना। इसलिए मेरे दोस्त इसे हम क्या बोल देते हैं, चांद तारा गागरा बोल देते हैं। ठीक है, याद रखोगे बच्चों। गागरे के यदि हम टाइप की बात करें तो एक गागरा तो होगा चांद तारा, एक गागरे को हम बोल देते हैं खारा। सर जी खारा जो है ना, गागरा नहीं होता, ये तो रात को जब पार्टी सार्टी करते हैं तब सर यूज करते हैं इसका। तो बेटा पार्टी की तरफ मत जाओ, गागरे की तरफ जाओ। और गागरे का एक टाइप है खारा। ठीक है ना। आजकल बच्चों हमें गागरे दिखते ही नहीं है। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि गागरे का जो वजन होता था बच्चों 10-10 15-15 किलो हो जाता था, है ना। और आजकल की लड़कियां खुद मेरे बच्चों 35-40 किलो की है, तो कहाँ से गागरा वो पहन पाएंगी? नहीं पहन पाएंगी। पहले वाली अपनी जो दादी थी वो भारी भरकम शरीर की होती थी, ठीक है, घी वगैरह खाती थी बच्चों, और हट्टी कट्टी रहती थी, काम बहुत ज्यादा करती थी। आज उल्टा हो रखा है कि आज घी की जगह चाउमीन बर्गर खाती हैं, ठीक है। काम तो मेरे दोस्त इतना आजकल रहा ही नहीं। तो इसलिए आजकल जो पहनावा है वो भी बहुत हल्के हल्के कपड़ों का रह चुका है। भारी भरकम जो वेशभूषा है वो गायब हो चुकी है। तो ये भी खद्दर से बना हुआ आपका गागरा होता है, जिसको हमने खारा बोला। 4 नीले और 4 लाल धागों से ये बुना हुआ होता है। तो याद रखिएगा खारा क्या होगा, 4 नीले व 4 लाल रंग के 4 नीले व 4 लाल रंग के धागों से बना हुआ बिना कली वाला, इसके कली नहीं होती है। बिना कली वाला जो गागरा होता है या दामन होता है बच्चों, उसी को हम क्या बोल देंगे, खारा बोल देंगे। क्या बोल देंगे? खारा बोल देंगे। समझ में आई मेरी बात? खारा बोल देंगे, ठीक है ना। हाँ, एक को बच्चों हम दामन भी बोलेंगे। ये गागरे के टाइप है। कि भाई दामन किसे कहा जाता है, कौन सा गागरा है जिसको हम दामन बोलते हैं? बताओगे आप लोग? दामन है बच्चों, आप लोगों ने पहने तो नहीं देखा, सुना तो होगा, ठीक है, कि पहले की जो महिलाएं हैं वो दामन पहनती थी। तो दामन कैसा होता है बताइएगा एक बार। बच्चों ये सूती कपड़े से बना हुआ होता है, जिसके अंदर काले और लाल रंग के सूती कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना है कि काले व लाल रंग के सूती कपड़ों से तो काले व लाल रंग के सूती कपड़ों से निर्मित गागरा बच्चों किस नाम से जाना जाएगा? दामन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। दामन, दामन के ही नाम है ये अलग अलग। एक बच्चों आप लोगों ने गागरा सुना हो, कैरी, कैरी नाम का गागरा। तो कैरी नाम का जो गागरा होगा वो कैसा होगा? तो नीले खद्दर के ऊपर लाल, नीले खद्दर के ऊपर लाल रंग के जो धागे होंगे बच्चों, उनसे बना हुआ गागरा क्या कहलाता है? कैरी कहलाता है। तो याद रखना है कैरी का मतलब होगा जो बेस होगा वो नीले रंग का होगा। तो नीले रंग के खद्दर पर लाल धागों से बना घाघरा। तो ये सारे के सारे घाघरे के टाइप हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अलग अलग घाघरे के ऊपर अलग अलग कलाकृति, उसका जो बेस है कोई सूत का होगा कोई खद्दर का होगा। तो बच्चों जब बेस बदलता जाएगा, जब उसके ऊपर कलाकृति बदलती जाएगी तो उनके नाम भी बदलते जाएंगे। तो किसी घाघरे को कैरी कहा जाता है, किसी को दामन कहा जाता है, किसी को खारा कहा जाता है, किसी को चांद तारा कहा जाता है, ठीक है।
अब देखिएगा, नीले रंग का कोई भी ऐसा गागरा जिसके ऊपर पीले पाट की कढ़ाई आपको नजर आ जाए, तो बच्चों नीले के ऊपर जब पीले रंग की कढ़ाई नजर आ जाएगी तो उसको हम बोल देते हैं ले। क्या बोल देते हैं? ले। तो अगला जो आपका गागरा है वो है बच्चों ले। ये लद्दाख वाला ले नहीं है, इसको लै भी बोल देते हैं, लै। तो लै मेरे बच्चों क्या होगा? नीले रंग पर पीले पाट की कढ़ाई। कढ़ाई वाला जो गागरा होगा, बच्चों उसको हम क्या बोल दे देंगे? लै बोल देंगे। क्या बोल देंगे? लै बोल देंगे। समझ में आई मेरी बात? यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी? बिल्कुल। और इसके अलावा महिलाओं की लास्ट जो ड्रेस है वो है सलवार और साड़ी। ये महिलाओं के द्वारा ही धारण की जाती है। लेकिन आजकल पुरुष भी बच्चों पीछे नहीं है, पुरुषों ने भी पहनना शुरू कर दिया है सलवार साड़ी। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो बेटा आप लोग कॉमेडी नाइट विद कपिल देखते होगे, तो देख लो, जितनी साड़ी आज तक महिलाओं ने नहीं पहनी इतनी तो अकेले डॉक्टर गुलाटी ने पहन ली। ठीक है? तो आजकल आदमी भी मेरे दोस्त पहनना शुरू हो चुके हैं। तो महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली वेशभूषा, तो जितनी वेशभूषा मैंने आपको पुरुषों और महिलाओं की बताई है बस इतनी सी आपको याद रखनी है। आपका एक क्वेश्चन पक्का हुआ, बार बार इनको पढ़ें। और यदि आप लोगों को इनके फोटो मिल जाए तो एक बार आंखों से इनको जरूर देखें, क्योंकि एक बार आपने देख लिया बेटा फिर ये कभी आप लोग भूल नहीं पाओगे। ठीक है, चलेगा। अब हम बात करते हैं बच्चों की वेशभूषा। अब देखिएगा, बच्चे जो है ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई पुरुषों और महिलाओं की तरह बच्चे जिद करेंगे कि मेरे को ये ड्रेस चाहिए, मेरे को ये ड्रेस चाहिए। तो बच्चों के, तो बच्चों मुंह के ऊपर दो तीन थप्पड़ जड़ के जो पहना दोगे चुपचाप पहन लेगा बच्चा बेचारा। ठीक है ना? आप लोग देखते भी हो कि कई बार ऐसी वेशभूषा बच्चों को पहना दी जाती है माता पिता के द्वारा कि यदि वो बच्चे का बस चले तो बेटा उसी समय निकाल के रख दे, लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है। तो घर वाले बच्चों की तो वेशभूषा वैसे भी बड़ी बड़ी खरीद के लेके आते हैं कि अगले 2-3 साल जो है ना वही चलती रहेगी। तो बच्चों की वेशभूषा में माता पिता बड़ी कंजूसी करते हैं। इसीलिए तो बच्चा बड़ा होके फिर गिन गिन के बदले लेता है अपने माता पिता से। ठीक है? तो बच्चों की वेशभूषा में एक तो आपको ध्यान रखना है जुगला, यानी कि जब छोटा सा होता है बच्चा तो जो उसको पहनाए जाते हैं हल्के हल्के कपड़े उसको हम क्या बोल देते हैं? जुगला बोल देते हैं। ठीक है ना? तो ये छोटे बच्चों को पहनाया जाने वाला वस्त्र होता है। छोटे बच्चों को पहनाया जाने वाला बहुत हल्का वस्त्र होता है। आप लोगों को भी पहनाया गया होगा बच्चों जुगला, बिल्कुल पक्का पहनाया गया होगा। ठीक है? तो ये हल्के इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चे इसके अंदर बाथरूम वगैरह भी कर देना तो जल्दी सूख जाता है। ठीक है? अब तुम्हें कोई ये बोले कि तुम छोटे थे तो तुम भी बाथरूम कर देते थे बच्चों जुगलों के अंदर, तो तुम मानोगे नहीं। ठीक है? क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि आज तुम बड़े हो चुके हो और बड़े होने के बाद पहले की कोई भी बात मानी ही नहीं जाती। ठीक है? तो बात जो मानते हैं ना, या तो बूढ़े मानते हैं या बच्चे मानते हैं। बीच वाला जो बच्चों, ये एज वाला क्राइटेरिया होता है ना, ये किसी की नहीं सुनता। और आजकल ऑनलाइन एजुकेशन में तो किसी की सुनता ही नहीं है। ठीक है? सारे के सारे वक्ता हो रखे हैं, सारे के सारे
माइक चाहते हैं कि मैं बोलूंगा बस, लेकिन सुनने वाला भी तो होना चाहिए। यदि सुनने वाले खत्म हो जाएंगे तो बोलने वालों का तो बच्चों अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो श्रोता बना करो, वक्ता बनने की जब उम्र आएगी तब तुम्हें वक्ता बनना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और ड्रेस फरगल, जो पेपर में पूछी गई थी। आपसे पूछा गया था कि फरगल क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा फरगल से। तो फरगल जो होगा बच्चों, ये सर्दी के मौसम में पहनाई जाने वाली एक टोप होती है, तो आपको ध्यान रखना है ये एक टोप का प्रकार है। टोप बोलना, कहीं तोप बोल तो, टोप का प्रकार है बच्चों, सर्दियों के मौसम में बच्चों को पहनाई जाती है। सर्दियों के मौसम में बच्चों को पहनाई जाती है, ठीक है। तो बस बच्चों की यही वेशभूषा होगी, और बच्चे तो ऐसा तो है नहीं कि बड़ी बड़ी जीन्स पहनेंगे, ठीक है। तो ये वेशभूषा का टॉपिक आज अपना हुआ कंप्लीट। लोक नृत्य अपने कंप्लीट हो चुके हैं, वेशभूषा अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो कल की क्लास में मेरे बच्चों हम बात करेंगे संगीत और संगीत में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्रों के बारे में, ठीक है। तो कल हम अपने हरियाणा के अंदर जो वाद्य यंत्र पढ़ेंगे वो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, और संगीत वाद्य यंत्र से भी एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो मिसलेनियस जो मैंने अभी आप लोगों के लिए ये पार्ट स्टार्ट किया है, तो मेरे बच्चों इनको आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते हो। आप जिलों को अच्छे से पढ़ लेते हो, हरियाणा की ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लेते हो, पॉलिटी अच्छे से पढ़ लेते हो, लेकिन हमें पढ़ना तो सभी को ही अच्छे से पड़ेगा यदि वो सिलेबस का हिस्सा है। और यहाँ से एक एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, जैसे वेशभूषा से एक क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में दिखेगा, वाद्य यंत्रों से एक क्वेश्चन आपको पक्का दिखेगा, हरियाणा के खेल जगत से एक क्वेश्चन पक्का आपको दिखेगा, हरियाणा के फिल्म जगत से आप लोगों को एक क्वेश्चन पक्का दिखेगा, हरियाणा की साहित्य और साहित्य अकादमियां और उनके द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों से एक क्वेश्चन आपको पक्का दिखेगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हम सबसे पहले यहाँ कवर कर रहे हैं। तो डेली मेरे बच्चों एक एक टॉपिक को हम कवर करते चलेंगे, और आपका एक ही काम है कि बार बार आप बच्चों इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।